हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। डायबिटीज टॉक के सीजन 3 में आज मैं आपसे ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिससे ज़्यादातर आम लोग कतराते हैं। वो इस टॉपिक पे खुल के बात नहीं कर पाते और ज़्यादातर केसेस में उनका ये एटीट्यूड उनकी प्रॉब्लम को और बढ़ावा देता है, या फिर वो गलत जगह पर पहुंच जाते हैं अपने इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स, वो टॉपिक है डायबिटीज और सेक्सुअल हेल्थ। वैसे तो जिनको डायबिटीज नहीं होता उन्हें भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर यहाँ मैं स्पेसिफिकली डायबिटीज रिलेटेड सेक्सुअल इश्यूज पे बात करने वाला हूँ। और जब बात सेक्सुअल हेल्थ की आती है तो आप सब लोगों को ये जान लेना चाहिए कि रिलेशनशिप में इंटीमेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप अपने पार्टनर से इंटीमेट हो तो आपको एक दूसरे के साथ होने की फीलिंग आती है, एक दूसरे के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। फ्रेंड्स, इंटीमेसी एक बेहतरीन तरीका है एक दूसरे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का। इंटीमेसी फिजिकल भी हो सकती है और इमोशनल भी। फिजिकल इंटीमेसी में स्पर्श यानी टच, पकड़ना, कैरेसिंग और सेक्सुअल अट्रैक्शन शामिल होते हैं। इमोशनल इंटीमेसी माइंड से रिलेटेड होती है। उसमें आप अपने पार्टनर को प्यार कर सकते हो, वो जैसा हो या जैसी भी हो उसे स्वीकार कर सकते हो। और एक सेटिस्फाइंग सेक्स लाइफ के लिए फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी दोनों ही जरूरी है। फ्रेंड्स, आपके ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए सेक्सुअल हेल्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आमतौर पे देखा गया है कि डायबिटीज के डायग्नोसिस के बाद या अगर किसी एक पार्टनर को डायबिटीज हो तो वैसे ही क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करती है, और जिनको डायबिटीज रहता है उनमें सेक्सुअल इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज की वजह से होने वाले इमोशनल प्रॉब्लम्स आपके रोमांटिक रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट को खुद का केयर न कर पाने की वजह से गिल्ट इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है उसे खुद पे गुस्सा आता हो, फूड रिलेटेड कॉम्प्रोमाइजेज, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, मेडिसिन्स, एक्सरसाइज, वर्क इश्यूज, ट्रैवल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, इन सब की वजह से पेशेंट को स्ट्रेस रहता हो, या डिप्रेशन की वजह से उसके एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हो, उसे रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हो, ज्यादा थकान महसूस होती हो। फ्रेंड्स, इन सब की वजह से बहुत से केसेस में पेशेंट अपने आप को अपने पार्टनर से अलग कर देता है, अपने पार्टनर से दूर रहने की कोशिश करता है। कभी कभी वो ऐसा इसलिए भी करता है क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करना चाहता। पर दोस्तों, एक बात समझ लेना, एक सक्सेसफुल और हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके माइंड में गड़बड़ है, कंफ्यूजन है, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ में परेशानी पेश आएगी। इसके साथ अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी ज्यादा रहते हैं तो ये आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज और सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी उलझन पैदा कर सकते हैं। डायबिटीज आपकी शादीशुदा जिंदगी और बेडरूम दोनों में दखल देता है। डायबिटीज की वजह से होने वाले सेक्सुअल इश्यूज मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाए जाते हैं। पर क्या सच में सोसाइटी में ये सेक्सुअल इश्यूज मौजूद हैं? रिसर्च से पता चला है कि नॉर्मल मेल के मुकाबले जिनको डायबिटीज रहता है उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या लाइफ में 10 से 15 साल पहले आ जाती है। और चांसेस है कि अनकंट्रोल ब्लड ग्लूकोज, हार्ट डिसीज और 10 साल से ज्यादा ड्यूरेशन वाले डायबिटीज पेशेंट्स को प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन यानी शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। फीमेल्स जिन्हें डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, स्ट्रेस रहता है, ऐसी 70% फीमेल्स को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रहते हैं। मेल और फीमेल दोनों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह के होते हैं। मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स कम हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की वजह से स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से कंसेप्शन यानी कि पिता बनने में दिक्कत आ सकती है। फीमेल्स में सेक्सुअल ड्राइव कम हो सकती है, वजाइनल पार्ट में ल्यूब्रिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है,
इंटरकोर्स पेनफुल हो सकता है, फीमेल्स ऑर्गेजम अचीव नहीं कर पाती, और जनरली ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादातर फीमेल्स शर्माती है या हिचकिचाती है अपनी प्रॉब्लम्स अपने पार्टनर के साथ शेयर करने के लिए। हमारी कल्चरल और सामाजिक परिस्थितियां और भी कॉम्प्लिकेट कर देती है इन इश्यूज को डायग्नोज और ट्रीट करने के लिए। अगर आप में से किसी को भी डायबिटीज के साथ सेक्सुअल इश्यूज रहते हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स सिर्फ काउंसलिंग से भी ठीक हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।